हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी मुंजिया, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके लिए आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मूवी की शुरुआत होती है एक गोटिया नाम के लड़के से, जिसे उसकी माँ छड़ी से मार रही होती है, क्योंकि गोटिया जिद पर बैठा होता है कि वो मुन्नी नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता है, जो कि 6 साल बड़ी है और उसका रिश्ता और कहीं तय हो गया है। तब यहाँ गोटिया ने उसके मंगेतर के नाश्ते में चूहे मारने वाली दवा मिला दी थी, इसलिए उसकी माँ उसको मार रही होती है। तब गोटिया उससे कहता है, चाहे तुम मुझे कितना भी मार लो, पर अगले 7 जन्म तक मैं उसी से प्यार करूंगा और मुन्नी सिर्फ मेरी है। तब उसकी माँ उसे खींचते हुए बाहर ले जाती है और उसका मुंडन करवाने के लिए कहती है। एक तरफ गोटिया का मुंडन हो रहा होता है और दूसरी तरफ मुन्नी की शादी, जिसे देखकर गोटिया को मन ही मन काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं रात को गोटिया अपनी बहन को कहीं लेके जाता है। रास्ते में उसकी बहन उससे पूछती है, भैया हम कहाँ जा रहे हैं? तब गोटिया उससे कहता है चिटकवाडी, जिसे सुनकर उसकी बहन रुक जाती है और कहती है कि मैं इस खतरनाक जगह पे नहीं जाऊंगी। तब गोटिया उसे जबरदस्ती ले जाता है। अब चिटकवाडी पहुंचने के बाद गोटिया पेड़ के नीचे काला जादू करने लगता है, जिसे देखकर उसकी बहन चौंक जाती है और मौका देखते ही गोटिया अपनी बहन की बलि देने आता है। तब उसकी बहन अपने आप को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है, जिससे गोटिया के सिर पे चोट लग जाती है और वो वहीं पेड़ के नीचे मर जाता है। इसके बाद उसके घर वाले वहां पहुंचते हैं, जो गोटिया को देखकर रोने लगते हैं। उसके बाद गोटिया का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसकी अस्थियों को उसी पेड़ के नीचे उसकी जड़ों में दबा दिया जाता है। ये देखकर उसकी माँ पूछती है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब एक आदमी कहता है, तेरा बेटा मुंडन के 10 दिन पूरे होने से पहले ही चल बसा। अगर वो जाग गया तो भूत बन जाएगा, यानी मुंज। इस इंसिडेंट को हुए अब कई साल बीत जाते हैं। हम एक बिट्टू नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। उसके साथ उसकी माँ पम्मी और उसकी दादी रहती हैं। बिट्टू के पापा इस दुनिया में नहीं हैं। पम्मी एक छोटा सा पार्लर चलाती हैं और बिट्टू भी पार्लर के काम में पम्मी की मदद करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पम्मी, बिट्टू और उसकी दादी लंच कर रहे होते हैं। तभी पम्मी बिट्टू को बताती है कि तुझसे मिलने बेला आई है। ये सुनकर बिट्टू के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि बेला उसकी बचपन की दोस्त थी, जो काफी सालों बाद उससे मिलने आई है। तभी पम्मी कहती है कि उसके साथ वो फिरंगी दोस्त कूबा भी है। ये सुनकर बिट्टू नाराज हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी बेला उसे पीछे से आवाज लगाती है, जिसे सुनकर बिट्टू डर जाता है और काफी अजीब से हॉरर थॉट्स उसे आने लगते हैं। बेला बिट्टू का हालचाल लेती है और बिट्टू की फैमिली को कहती है कि कल मैं अपनी जुम्बा क्लासेस खोल रही हूँ और आप सभी को इनॉग्रेशन पे आना है। जिसके बाद बिट्टू अपने दोस्त हैरी के पास जाता है और उसे पैसे देकर कहता है कि तुझे कल बेला की जुम्बा क्लास के इनॉग्रेशन का वीडियो शूट करना है। अगले दिन हैरी बेला की जुम्बा क्लासेस का इनॉग्रेशन का वीडियो बनाने लगता है, जहां बेला बिट्टू से पूछती है कि तुझे क्यूबा कैसा लगा। इतनी देर में क्यूबा बेला को वहीं सबके सामने प्रपोज कर देता है और ये देखकर बिट्टू का मुंह लटक जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिट्टू बेला को पसंद करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बिट्टू, पम्मी और उसकी दादी अपने गांव जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां बिट्टू के चाचा की लड़की रिंकू की सगाई होने वाली है। और रास्ते में बिट्टू की दादी पम्मी को समझा रही होती हैं कि मुझे पता है तेरा और तेरे देवर के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन रिंकू के लिए हमें वहां जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर पम्मी कहती है कि रिंकू मेरी भी बच्ची जैसी है, हम दोनों चले जाते हैं, लेकिन बिट्टू का वहां जाना जरूरी है क्या? पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? यानी इस गांव में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बिट्टू को वो हॉरर थॉट्स बार बार आते हैं। अब क्या हुआ था ये हमको कहानी में आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों गांव पहुंच जाते हैं और रिंकू इन्हें लेने आती है। और जैसे ही ये घर पहुंचते हैं, पम्मी और उसके देवर के बीच बातचीत नहीं होती और ये दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर बिट्टू और रिंकू स्कूटी से बीच पर घूमने जाते हैं, जिसके सामने ही चिटकवाडी होता है। उसे देखकर बिट्टू को काफी अजीब से ख्याल आने लगते हैं और फिर वो डरने लगता है। तब रिंकू उसे देखकर सीधा घर ले आती है। अब घर पर उसका चाचा बल्लू अपनी माँ से लड़ रहा होता है,
क्योंकि वो उस जगह को बेचने से मना करती हैं, ये कहकर कि वो श्रापित है। लेकिन बल्लू कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, अब तो डील फाइनल हो गई है और बहुत जल्द पैसे भी मिल जाएंगे। अगर मेरी जगह भैया उस जगह को बेचने जाते तो क्या आप उन्हें भी रोकती? और वैसे भी इस मुंज जगह के चक्कर में मेरा भाई मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। ना तो वो पैसों के लालच में उस पेड़ को जलाने जाता और ना उसकी मौत होती। अब ये सुनकर बिट्टू सीधा चिटकवाड़ी के पास जाता है और उस पेड़ को देखने लगता है। वहां पहुंचकर उसे ब्रह्म राक्षस दिखता है, जिसे सब लोग मुंज कहते हैं। इधर बिट्टू की दादी को भी पता लग गया था कि बिट्टू चिटकवाड़ी पहुंच गया है। बिट्टू की दादी एक संदूक से छड़ी निकालती हैं और सीधा चिटकवाड़ी पे उसी पेड़ के पास पहुंचकर वो पेड़ को छड़ी से मारने लगती हैं। उसे दर्द भी होता है। फिर ज्यादा मारने पर वो मुंज या बिट्टू को पेड़ के अंदर से निकालकर दादी को दे देता है। लेकिन ऐसा करने से पहले मुंज ने बिट्टू की पीठ पर अपना हाथ छाप दिया था, जिसके बाद दादी और बिट्टू सीधा बीच पर जा रहे होते हैं। वहां बिट्टू दादी से पूछता है कि आपने मेरे पापा की मौत के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। दादी कहती हैं कि क्या बताती, ये सब मेरी गलती थी, मैंने उसे वहां भेजा था उस पेड़ को जलाने के लिए। साथ ही दादी उसे ये भी बताती हैं कि वो मुंजिया दादी गोटिया की बहन थी। फिर बिट्टू कहता है अगर वो मुंज यहाँ आ गया तो? तब दादी उसे बताती हैं कि वो पेड़ से कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो उससे बंधा हुआ है। तभी हम बिट्टू की पीठ पर वही हाथ का निशान देखते हैं जो कि अब ग्लो कर रहा होता है, और मुंज दादी के सिर के ऊपर आता है और उनकी गर्दन तोड़कर उन्हें मार देता है। ये देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी दादी का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां बल्लू कहता है कि ये परिवार पहले मेरे भाई को खा गया और अब मेरी माँ को भी। ये सुनकर पम्मी बिट्टू को लेकर वापस घर चली जाती है और वो मुंजा बिट्टू के साथ ही उसके घर पर आ जाता है। अब मुंजा केवल रात को ही अपना खेल दिखाया करता था और सूरज ढलते ही वो बिट्टू को मारने लगता था, जिससे बिट्टू उसके डर से काफी गुमसुम सा हो गया था। पम्मी को लगने लगा था कि बिट्टू ड्रग्स लेने लगा है। वहीं वो मुंजा बिट्टू को धमकी दे रहा था कि मुन्नी को ढूंढो जल्दी, वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। ये सुनकर बिट्टू सोचने लगता है कि ये मुन्नी कौन है और उसे मैं कहाँ ढूंढूंगा। पर ये सब साइड में रख के वो अपनी माँ को बचाने के लिए मुन्नी को ढूंढने लगता है, और इसी टेंशन में बिट्टू की आंखों के नीचे काले धब्बे भी आ जाते हैं। फिर एक दिन हैरी बिट्टू से मिलने आता है और कहता है कि भाई तू ये क्या करने लगा है? पम्मी आंटी बता रही थी कि तू तेरी दादी के जाने के गम में ड्रग्स लेने लगा है। तब बिट्टू हैरी को सारी बात बताता है और एक दिन रात को ये दोनों साथ में होते हैं। तभी वो मुंजा वापस से बिट्टू को डराने लगता है। यहाँ हैरी उस मुंजा को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ उसका खून ही देख सकता है, लेकिन हैरी उस मुंजा की आवाज सुन पा रहा था। अब दोनों डर के मारे कांप रहे होते हैं और बिट्टू कहता है कि ये मुन्नी जरूर मेरे गांव की। वो तुरंत अपनी बहन रिंकू को कॉल करता है और उससे मुन्नी के बारे में पता करने को कहता है। रिंकू गांव वालों से पूछताछ करती है और बिट्टू को मुन्नी की फोटो भेजती है। फोटो देखकर हैरी कहता है अभी ये तो बेला की दादी हैं और ये अभी जिंदा हैं और यहीं पर हैं। तब मुंजा कहता है कि अभी जाओ उसे देखने। तब ये दोनों डरते हुए बेला के घर पहुंचते हैं, जहां बेला की दादी काफी बूढ़ी होती हैं और बिट्टू और हैरी से कुछ बात नहीं कर पाती। तब बिट्टू और हैरी वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहां बेला दिखती है और बेला बिट्टू से आकर मिलती है और उसे थोड़ी सहानुभूति देती है। इसके बाद बिट्टू और हैरी वापस घर आ जाते हैं, जहां मुंजा दोनों को डरा रहा होता है। तब हैरी कहता है कि सर आप मुझे बताइए कि आपकी शादी कहाँ करानी है, आप जहां बोलेंगे मैं वहां मुन्नी को लेकर आ जाऊंगा। तब मुंजा कहता है कि मुन्नी नहीं, अब मुझे बेला चाहिए, तुम्हें उसे चिटकवाड़ी में लाना होगा, जहां मैं उस पे काला जादू करके उसकी बलि दूंगा। ये कहकर मुंजा वहां से चला जाता है। ये सुनकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि अब बेला की जान खतरे में है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए हैरी बिट्टू को एक आदमी के पास लेके जाता है, जो कि भूत प्रेत वाली चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए मशहूर था। उसका नाम एल्विश होता है। वहां जाकर बिट्टू और हैरी एल्विश को सब कुछ बताते हैं, लेकिन बिट्टू को नहीं लग रहा होता कि ये आदमी कुछ कर पाएगा। वो वहां से जाने लगता है।
तभी एल्विश बिट्टू की पीठ पर एक निशान देखता है, जिसे देखकर एल्विश को समझ में आता है कि ये मुंज का काम है। अब मुंज का नाम लेते ही बिट्टू और हैरी वहां रुक जाते हैं। एल्विश उसे बताता है कि ये मुंज कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे खत्म किया जाता है। ये बताता है कि मुंज रोमियो टाइप के होते हैं। ये बेला से शादी करने के लिए उसे पेड़ के पास ही बुलाएगा। मुंज को शादी करने के लिए एक बकरी के अंदर आना होता है। जैसे ही मुंज बकरी के अंदर आएगा तुम उस बकरी को मार देना, तभी मुंज भी हमेशा के लिए मर जाएगा। वहीं मुंज को खत्म करने के लिए एल्विश भी इनका साथ देता है। इसके बाद ये दोनों बेला के पास जाते हैं और उससे झूठ कहते हैं कि हैरी को एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, जिसके लिए तुम्हें बिट्टू के गांव चलना पड़ेगा। इसके बाद बेला, उसकी कुछ दोस्त पम्मी, बिट्टू और हैरी ये सब गांव पहुंचते हैं। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद बिट्टू और बेला बीच पर जाकर बैठते हैं, जहां बेला बिट्टू को बताती है कि उसने क्यूबा से ब्रेकअप करने का डिसीजन किया है, क्योंकि क्यूबा उसे लंदन शिफ्ट होने के लिए कह रहा है। पर बेला यहीं पे रुककर अपनी जुम्बा क्लासेस चलाना चाहती थी। अब जैसे ही बेला क्यूबा को कॉल करती है ब्रेकअप करने के लिए, तभी क्यूबा वहां आ जाता है और बेला को सॉरी बोलकर दोबारा से पैचअप कर लेता है, जिससे दोबारा बिट्टू का मुंह लटक जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब बेला उसकी हो जाएगी। हालांकि अब सूरज ढल चुका था और मुंज की एंट्री हो गई थी। मुंज बेला और क्यूबा को साथ में देख लेता है, जिसके कारण उसे गुस्सा आता है और वो क्यूबा को घसीटते हुए जंगल में ले जाता है। थोड़ी देर बाद क्यूबा को वहां से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि किसी जंगली जानवर ने क्यूबा के दोनों गुलाब जामुन खा लिए हैं, लेकिन ये काम तो मुंज ने किया था। फिर हम बिट्टू और हैरी को देखते हैं। वो मुंज को समझा रहे होते हैं कि हम अभी तुम्हारी शादी बेला से नहीं करवा सकते, थोड़ा सब्र रखो। तभी वहां रिंकू आ जाती है और वो भी मुंज को देख सकती है, क्योंकि वो भी उसी परिवार की है। फिर बिट्टू रिंकू को सब कुछ बताता है कि मुंज बेला से शादी करना चाहता है और हमें जल्द से जल्द सारा सामान इकट्ठा करना होगा उस मुंज से निपटने के लिए। अब रात को बिट्टू बेला को नारियल पानी की जगह देसी ठर्रा पिला देता है, जिससे वो भंड हो जाती है। इसके बाद ये सब सारा सामान लेकर चिटकवाड़ी पहुंचते हैं, जहां एल्विश भी उन्हें फोन से गाइड कर रहा होता है कि पहले तुम आग जलाओ और बिट्टू के खून से बकरी के ऊपर जे वाला निशान बनाओ, जिसके बाद मुंज बकरी के अंदर आ जाएगा और तभी तुम्हें बकरी को खत्म करना होगा। याद रहे ये निशान बकरी से किसी और पर ना आए, वरना मुंज उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये सभी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। बकरी के सर पर बिट्टू ने खून से जे वाला निशान बना दिया, लेकिन बेला तो नशे में थी, जो बकरी के साथ खेलने लगती है और उसी टाइम मुंज बकरी में एंटर होता है। फिर बिट्टू बकरी को मारने ही वाला होता है कि तभी मुंज ट्रांसफर होकर बेला के शरीर में चला जाता है। इसके बाद वो मुंज बेला के शरीर का यूज करने लगता है और तीनों के पीछे पड़ जाता है। ये तीनों वो बकरी को उठाते हैं और वहां से भागते हुए सीधा घर पहुंचते हैं। साथ ही वो फोन करके एल्विश को भी सारी बात बताते हैं। एल्विश कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं और उस बकरी को अपने पास ही रखना, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तभी इनको बल्लू और एक आदमी दिखते हैं, जो कि इनसे बकरी को छीन लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने ये बकरी चुराई है। तब ये लोग काफी हाथ पैर जोड़ते हैं बल्लू के सामने, लेकिन बल्लू इनकी बात नहीं सुनता। फिर घर पहुंचने के बाद बिट्टू अपनी माँ को सारी बात बताता है। तभी वहां मुंज आ जाता है, जो कि अभी भी बेला के शरीर के अंदर था, जिसे देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक कमरे में छुपकर बिट्टू अपनी माँ से कहता है कि मैं सबसे बड़ा लूजर हूँ, पहले मेरी वजह से मुंज ने मेरी दादी को मार डाला और अब ये बेला को मार देगा। तब पम्मी उसे हौसला देती है कि तुम लूजर नहीं हो, तुम सब कुछ सही कर सकते हो। तभी वो मुंज कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी वहां एल्विश भी आ जाता है। वो बेला के ऊपर एक बंबू फेंककर मारता है, जिससे बेला थोड़ी देर तक अपनी ही जगह पर रुक जाती है और एल्विश उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देता है, जिससे बेला बाहर नहीं निकल पाती। वहीं बिट्टू अपने चाचा के पास जाता है और उनसे बकरी मांगता है। तब उसके चाचा उसको बताते हैं कि बकरी को तो हमने मार दिया और खा लिया। वहीं हैरी को वो बकरी जंगल में भागती हुई दिख जाती है और वो उसको जाकर पकड़ लेता है।
पर तब तक तो यहाँ काफी देर हो चुकी थी। बेला किसी तरह से उस सर्कल से बाहर निकल जाती है और सब पर अटैक करने लगती है। तब एल्विश बल्लू को कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू बकरी को ना खाता तो मैं अब तक मुंज को बकरी में ट्रांसफर करके उसे मार चुका होता। फिर वो बल्लू को पेड़ से बांधकर उसके खून से उस पर जे का निशान बनाता है, जिससे वो मुंज ट्रांसफर होकर बल्लू के शरीर में चला जाता है। तभी हैरी वहां बकरी लेकर आता है, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी। तभी बल्लू बेकाबू होकर सब पर अटैक करने लगता है और बेला को पकड़कर पेड़ के पास ले जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद बिट्टू को होश आता है तो उसे अपनी दादी दिखती हैं, जो कि उसको बताती हैं कि तुम मुंज से जितना डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएगा। इसके बाद हम बल्लू को देखते हैं, जो कि बेला को मारने ही वाला होता है। तभी वहां बिट्टू आ जाता है उसी छड़ी के साथ, जिस छड़ी से मुंज काफी डरता था। वो बल्लू को छड़ी से मार मार कर उस पर जे वाला निशान बना देता है, जिसके बाद बल्लू अचानक से गायब हो जाता है। तभी एकदम से बल्लू बिट्टू पर हमला कर देता है, जिससे बिट्टू अधमरा होकर गिर जाता है। फिर बल्लू बिट्टू को गर्दन से उठाकर पेड़ पर लटका देता है। तब बिट्टू के हाथ से खून निकल रहा होता है, जिससे बिट्टू वो जे वाला निशान उस पेड़ पर ही बना देता है। इसके बाद दोबारा से वो मुंज ट्रांसफर होकर बल्लू के शरीर से पेड़ में चला जाता है और बल्लू होश में आकर वहां से भाग जाता है। ये सब होने के बाद बिट्टू और बेला को लग रहा होता है कि मुंज से अब वो लोग सेफ हो गए हैं, क्योंकि वो पेड़ पे चला गया है। लेकिन तभी वो पेड़ अपनी जड़ों को फैलाता है और इन दोनों को मारने लगता है। तब बेला की नजर वहां पड़े पेट्रोल पर पड़ती है और वो उस पेड़ पर फेंक देती है। फिर बिट्टू एक मशाल को पकड़कर दे मारता है, जिससे वो पेड़ पूरा जलने लगता है। यहीं इन दोनों ने अब मुंज से छुटकारा पा लिया था। इसके बाद सब ठीक हो जाता है और हम बेला को देखते हैं, जिसके पास बिट्टू आता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम दोबारा से यूएस जा रही हो। जिस पर बेला कहती है कि मैं अपनी मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूंगी। तब बिट्टू बेला को अपने दिल की सारी बात बताता है और उसे प्रपोज भी करता है। इस पर बेला कहती है कि मुझे अब इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। बिट्टू भी कहता है कि ठीक है, तुम आराम से सोचो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ये कहकर बिट्टू वहां से चला जाता है। अब इसके बाद बिट्टू की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। वो ढंग से काम कर पा रहा होता है और अपने दोस्तों के साथ चिल भी करता है। हालांकि एक दिन बिट्टू को दोबारा से मुंज की आवाज आती है और उसको वो डरावने थॉट्स वापस आने लगते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लोग उस जले हुए पेड़ को काट रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुंज दोबारा जाग जाता है।